क्या ईरान इजराइल युद्ध में चीन की एंट्री हो गई है? क्या ईरान अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को छोड़ चुका है? क्या अब उसकी मिसाइलें चीन के सैटेलाइट से चल रही हैं? अगर यह सच है तो यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आने वाले युद्ध का एक नया नक्शा साबित हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरान चीन के बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ईरान ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन संकेत बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खाड़ी युद्ध के बीच एक सवाल पूरे जोर शोर के साथ उछल रहा है कि क्या ईरान बेडू का इस्तेमाल कर रहा। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की। यह भी स्पष्ट नहीं है कि पिछले साल जून में इजराइल युद्ध के साथ इतने कम समय में सैन्य अभियानों को व्यवस्थित रूप से किसी अन्य उपकरण नेविगेशन प्रणाली पर बदलाव करना संभव होगा भी या नहीं। उस संघर्ष के बाद ईरान के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ईरान दुनिया में मौजूदा समय में सभी क्षमताओं का उपयोग करता है और प्रौद्योगिकी में किसी भी एक स्रोत पर कभी निर्भर नहीं रहता। अब सवाल ये कि आइए आपको बताते हैं कि बेडू सैटेलाइट है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि बेडू सैटेलाइट क्या है। चीन का खुद का ये ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। इसे 2020 में पूरी तरह चालू किया गया और चीन ने 1996 के ताइवान संकट के बाद इसे बनाना शुरू किया, क्योंकि उसे डर था कि अमेरिका जीपीएस को बंद कर सकता है। बेडू जीपीएस से ज्यादा सटीक और जार्मिंग है। यह दुनिया में काम करता है और ईरान जैसे देशों के लिए विकल्प बन गया है। चीन का दावा है कि बेडू सिस्टम अमेरिका जीपीएस से भी ज्यादा सटीक साबित होगा। आम नागरिकों के लिए यह 5 से 10 मीटर की सटीकता देता है, लेकिन बात जब इसकी सैन्य इस्तेमाल के लिए होती है तो इसकी सटीकता सेंटीमीटर तक हो सकती है। यह सिस्टम न केवल लोकेशन को बताता है बल्कि इसके जरिए छोटे संदेश भी भेजे जा सकते हैं और यही खूबी इसे दुनिया में नेविगेशन से अलग और खतरनाक बनाती है। चीन ईरान संबंध के विशेषज्ञ एवं शोध मंच चाइना मेड प्रोजेक्ट के शोधकर्ता थियो नेनसेनी ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू में बताया कि 2015 में ईरान ने कथित तौर पर बेडू 2 को अपने सैन्य बुनियादी ढांचे में एकीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, विशेष रूप से मिसाइल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि नागरिक जीपीएस प्रणाली द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए संकेतों की तुलना में कहीं और अधिक सटीक संकेतों को प्रयोग कर सके। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इसका कार्यान्वयन धीरे धीरे हुआ, लेकिन मार्च 2021 में चीन ईरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर होने के बाद इसमें और तेजी आ गई, जब माना जाता है कि चीन ने ईरान को बेडू के एन्क्रिप्ट सैन्य संकेतों तक पहुंच प्रदान कर दी थी। कुछ विशेषज्ञों ने पहले ही सुझाव दिया था कि अप्रैल 2024 में इजराइल के खिलाफ ईरान मिसाइल हमलों की पहली लहर में बेडू ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी और उन हमलों की सटीकता का उल्लेख भी किया था। हालांकि यह भी माना जाता है कि ईरान ने जून 2025 में ही बेडू में अपना परिवर्तन पूरा कर लिया, जिसमें परिवहन और रसद जैसे नागरिक उपयोग भी शामिल है। 12 दिवसीय युद्ध के ठीक बाद, जिसके दौरान जीपीएस व्यवधानों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन के साथ नागरिक विमान और जहाजों के मार्गों को प्रभावित किया, नेनसीन ने कहा कि ईरान का बेडू की ओर बढ़ना लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को प्रदर्शित करता है और भविष्य के युद्ध क्षेत्र को आकार देने वाली तकनीकी चुनौती के प्रति ईरान की जागरूकता को भी प्रदर्शित करता है। हालांकि 12 दिनों के युद्ध का अनुभव स्पष्ट रूप से एक निर्णायक मोड़ था, जिसने तेहरान को पिछले साल पूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए प्रेरित किया। बेडू का उपयोग करने से लक्ष्य साधने की सटीकता में और कैसे सुधार हो सकता है, ये बड़ा बात है। बेडू प्रणाली का उपयोग ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को पहले की तुलना में कहीं अधिक और निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ मैग्नियर ने यह भी बताया कि अब तक यह भी माना जाता है कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन मुख्य रूप से नेविगेशन प्रणाली पर निर्भर करते हैं। उन्होंने अल जजीरा को बताया कि ये प्रणालियां जायरोस्कोप और एक्सट्रोमीटर जैसे ऑनबोर्ड सेंसर्स के माध्यम से त्वरित और गति को मापकर हथियार की स्थिति को निर्धारित करती है। वहीं नेविगेशन का लाभ यह भी है कि यह आत्मनिर्भर है और बाहरी हस्तक्षेप से प्रभावित भी नहीं होता। हालांकि इसकी एक महत्वपूर्ण सीमा है और समय और दूरी के साथ माप में छोटी मोटी त्रुटियां भी जमा होती रहती हैं, जिसे धीरे धीरे ये कम कर देता है। उपग्रह नेविगेशन सिग्नल इस समस्या का समाधान करते हैं। मैग्नियर ने आगे कहा कि आमतौर पर मिसाइल अपनी सामान्य दिशा बनाए रखने के लिए नेविगेशन का उपयोग करती है, जबकि यह उपग्रह संकेत पथ को और प्रदर्शित करता है और लक्ष्य की सटीकता को बढ़ाता है। इस दृष्टिकोण से सटीकता में काफी सुधार होता है।
अब सवाल है कि क्या ईरान अमेरिका के जीपीएस सिस्टम को छोड़ चुका है पूरी तरह से, और क्या उसकी मिसाइलें अब सिर्फ और सिर्फ चीन के पर आधारित हो गई हैं? अगर ये बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आने वाले युद्ध में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आपको बताते हैं कि क्या ईरान बेड़ू का सच में इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। हालांकि ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन जून में इजराइल के साथ हुए युद्ध के बाद इतने कम समय में सैन्य अभियानों को इतना व्यवस्थित तौर पर चलाना शायद ये संभव नहीं है। इसीलिए यह सवाल अब उठ रहा है कि क्या ईरान चीन के दिए गए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहा है। उस संघर्ष के बाद ईरान के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दुनिया में मौजूद अपनी तमाम क्षमताओं का उपयोग करते हुए बताया कि प्रौद्योगिकी में किसी एक स्रोत पर हम कभी निर्भर नहीं रहे हैं। हालांकि जूलियट ने टॉक्सिन को बताया कि चीन की बेड़ू प्रणाली में बदलाव इस बात का एक और स्पष्टीकरण है कि ईरान पिछले साल से अपने लक्ष्य में अपने सुधार करता जा रहा है। जीपीएस प्रणाली को चीन धीरे धीरे बदलने की बात तो कर रहा था, लेकिन इस ईरानी मिसाइल की सटीकता का और भी गहरे प्रभाव से इसका पता चलता है। चीन ईरान संबंधों के विशेषज्ञ और शोध मन चाइना मेड प्रोजेक्ट के शोधकर्ता थियो निन्सेनी ने अल जजीरा को बताया कि 2015 में ईरान ने कथित तौर पर बेड़ू को अपने सैन्य बुनियादी ढांचों में शामिल करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और विशेष रूप से मिसाइल मार्गदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, ताकि नागरिक जीपीएस प्रणाली का इस्तेमाल किए गए संकेतों की तुलना में कहीं और इसकी सटीकता जान सके। अब आइए आपको समझाते हैं कि कैसे अमेरिका और इजराइल के लिए ये अब सैटेलाइट चुनौती बनता जा रहा है। अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर चीन का नेविगेशन सिस्टम ईरान की मदद करता है तो इसका मतलब है कि अमेरिका जीपीएस को जाम करने के बावजूद ईरानी मिसाइलें अपना रास्ता कभी नहीं भटकेंगी। इजराइल का आयरन ड्रोन और अन्य डिफेंस सिस्टम भी अब मुश्किल में पड़ जाएंगे, और जब मिसाइलें बहुत सटीक और बहुत संख्या में आती हैं तो बेइदों का इस्तेमाल करने का एक और फायदा यह है कि इसे अमेरिका आसानी से बंद भी नहीं कर सकता। जीपीएस पर अमेरिका का नियंत्रण है, लेकिन बेइदों पर केवल और केवल चीन का राज है। तो अब तो सवाल स्पष्ट रूप से उठेंगे कि क्या अब चीन इनडायरेक्ट तौर पर ईरान और इजराइल की युद्ध में अब ईरान की मदद कर रहा है, क्योंकि ये सवाल कई दिनों से उठ रहे थे और अब धीरे धीरे इन तमाम सवालों पर विराम भी लगना शुरू हो चुका है। तो आगे की ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।